Hello students, see the sum number 4. Today we'll discuss the sum number 4. Following balances from the exercise in your page number 149, sum number 4. Open your book. मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ अच्छे से. I am reading the given problems and discuss the balances under the which head we recorded, and also in a previous lectures we discussed the main head of balance sheet, subhead of balance sheet. So now let's see. Following balances are taken from the books of सीमा Limited. तो सीमा लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड बोल सकते हो. यहाँ पे सिंपली हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो है बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड. तो बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड 1 by 1 on 31st March 17 prepared the statements indicating assets of the balance sheet as at 31st March 2017. यानी कि जो असेट्स है ये कौन से रीडिंग में कैसे मीन्स मेंशन किए वो हमें करना है. सो लेट्स सी, 1 by 1 देखते हैं. यहाँ पे टाइटल होगा बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज एट बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज एट 31st March 17. particular amount rupees तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि मीन्स जितनी भी असेट्स है वो तुम्हें करना है. सो बैलेंस शीट के सिर्फ असेट्स वाले पोर्शन को, यानी कि बैलेंस शीट का मेन हेड है यहाँ पे असेट्स. लायबिलिटी वाला पोर्शन को हम अभी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, असेट्स. तो यहाँ पे मेंशन किया है कि करंट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट एंट्री है करंट इन्वेस्टमेंट. तो हमें पता है कि मीन्स करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. तो करंट इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स, और करंट असेट्स में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे करंट मीन्स करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहले रिकॉर्ड होंगे करंट इन्वेस्टमेंट. देन सेकंड एंट्री यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. तो सिंपली है वो भी करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट. देन इन्वेंटरीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. सो फिफ्थ नंबर में जो एंट्री है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, उसी के अंडर अदर करंट असेट्स. देन नेक्स्ट उसके बाद जो है वो है अदर करंट असेट्स. सो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स नॉर्मली हम देख रहे हैं तो ये करंट असेट्स से रिलेटेड है. नाउ फिक्स असेट्स टेंजिबल. तो असेट्स में सबसे पहले होगा नॉन करंट असेट्स, उसमें फिक्स असेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल. तो फिक्स असेट्स, टेंजिबल, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो है हमारी करंट असेट्स. इन्वेंटरीज वो भी करंट असेट्स के हेडिंग में आने वाला है. जैसे मैंने सभी डिस्कस की है कि करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंटरीज, देन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इन्वेंटरीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ये तीनों मीन्स रिकॉर्ड होने वाला है. इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स. नेक्स्ट है अदर नॉन करंट असेट्स. तो वो भी मीन्स यहाँ पे फिक्स असेट्स के बाद होगा यहाँ पे तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, एंड देन अदर नॉन करंट असेट्स. फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है तो फिक्स असेट्स के बाद होगा तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. देन फिक्स असेट्स इंटेंजिबल, तो वो भी रिकॉर्ड होने वाला है. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो ये होगा तुम्हारा नेक्स्ट में. तो यहाँ पे हर एक एंट्री है, अमाउंट भी मेंशन है, तो कौन से हेडिंग में है वो तुम्हें प्रॉपर करना है. सो सबसे पहले तो नॉर्मली सभी एंट्री है
सो असेट्स, तो असेट्स में सबसे पहले यहाँ पे होगा फिक्स्ड असेट्स। असेट्स मीन्स तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स ये हुआ तुम्हारा मैन हेड, ए करके लिख देते, या तो 1 और 2 करके, ये मैन हेड है। अब ये नॉन करंट असेट्स में मीन जितने भी सब हेड है उसके, तो यहाँ पे है फिक्स असेट्स, तो दैट इज द सब हेड हुआ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स है वो फिक्स असेट्स टेंजिबल और फिक्स असेट्स इंटेंजिबल। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड ए बी सी एंड डी। अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट, फिर बी सेकंड मेन हेड है, दैट्स ए करंट असेट्स, वो है करंट असेट्स। तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेंटरी, सी ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, and F other current assets, other current assets। सो 1 बाय 1 एक एक एंट्री चेक करते हैं और जो हेडिंग में है उसी हेडिंग में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारे पास है करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12,000, तो इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 12,000। सेकंड है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 60, तो ये रहा तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 16,000। अदर करंट असेट्स, तो अदर करंट असेट्स अमाउंट है 7,200, तो ये है 7,200। फिक्स असेट्स टेंजिबल, तो सबसे पहले रिकॉर्ड किया हमने फिक्स असेट्स टेंजिबल और वो अमाउंट है 5,60,000। फिक्स असेट्स टेंजिबल 5,60,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,000, तो ये है तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,000। इन्वेंटरी 46,000, इन्वेंटरी 46,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 15,800, ट्रेड रिसीवेबल्स 15,800।
Other non-current assets 18,000. Other non-current assets 18,000. Next, non-current investment 26,000. Non-current investment 26,000. Fixed assets intangible 1,20,000. Fixed assets intangible 1,20,000. और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस इज 22,000. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस इज 22,000. तो ऑलरेडी यहाँ पे सब हेड वाले ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और सब हेड के कौन से डिटेल्स है वो नहीं था, सिंपल है. तो ये टोटल जो भी है वो फाइनल में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, 7 plus 6 13, 13 plus 9 22, 22 plus 6 28, 28 plus 2 30 plus 1 31, 3 3 plus 1 4 4 4 8 9 10 11, 1,11,000. So the total seven five eight, टोटल 8,57,000. सो बहुत ही सिंपल है. पर्टिकुलर हेड्स के नीचे हम रिकॉर्ड करेंगे. सो द सेम वे और एक सम है वो कंप्लीट करते हैं. सम नंबर 5. सी द सम नंबर 5. The following balances are taken from the books of Yuva Limited on 31st March 17. Prepare the statements indicating the equity and liabilities of balance sheet as at 31st March 2017. As at 31st March 2017 as per the Schedule 3 of Companies Act 2013. So the first entry यहाँ पे है इक्विटी शेयर कैपिटल. सो यहाँ पे लायबिलिटीज को पूरा रिकॉर्ड कर दें. तो पर्टिकुलर मेन हेड है हमारा यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी लायबिलिटीज ये बैलेंस शीट का मेन हेड है. उसे ए बी कुछ भी मेंशन कर देते हैं. नाउ शेयर होल्डर्स फंड मेन हेड है हमारा यहाँ पे, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड. इसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड मेन हेड है यहाँ पे. नॉन करंट लायबिलिटी.
नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड अदर लॉन्ग टर्म liabilities, other long term liabilities, and third one long term provision and current liability, first short term borrowing, short term borrowing, trade payables, other current liabilities, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब वन बाय वन मीन्स सभी एंट्री चेक करेंगे। तो फर्स्ट वन यानी कि फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 1,30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, तो ये शेयर कैपिटल में जाने वाला है। 1,30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, ऑफ ₹5। शेयर कैपिटल है हमारा 6,50,000। जनरल रिजर्व यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में जाने वाला है। जनरल रिजर्व है हमारा यहाँ पे 70,000, यानी रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल है 70,000। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज, सो ये टोटल हो गया तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड 7,20,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3,60,000। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स पब्लिक डिपॉजिट 3,26,000। तो पब्लिक डिपॉजिट क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पब्लिक डिपॉजिट हमारी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
पब्लिक डिपॉजिट है 3,26,000, 3,26,000. Then outstanding rent, other current liabilities, outstanding rent है other current liabilities and it's a 13,000. Provision for tax, that's a short term provision. Provision for tax and it's a 68,000. Other long term liabilities 15,000. other long term liability मेंशन किया है, तो other long term liabilities है हमारी 15,000. एंड नेक्स्ट टेम्पररी लोन, तो टेम्पररी लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाएगा. टेम्पररी लोन 12,000. सो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज 3,60,000 plus 15,000 plus 25, so 6 plus 5, 11, 1 कैरी कर देते हैं, 0, 1, 7. और नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज़ है. करंट लायबिलिटी में 12,000, 86,000, 13,000 एंड 68,000. तो ये टोटल है तुम्हारा 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 8 9, यानी कि 19 1, 8 9 10 11, 11 + 6 17, 1,79,000, 1,79,000. और ये टोटल अब कैलकुलेट कर लेते. 720 + 7 1 यानी 14,21,000 और 14,21,000 प्लस 1,79,000 टोटल हो रहा है हमारा 16 लाख. टोटल कितना हो रहा है 16 लाख. कैलसी में ये 3 टोटल कर लो. 7,20,000 प्लस 7,01,000 प्लस 1,79,000. तो ये 7 + 7 14, ये 15 और ये 1 लाख. तो टोटल हो रहा है हमारा 16 लाख. सो बहुत ही सिंपल है. जो तुमने फॉर्मेट को मीन्स एक बार प्रॉपर लर्न कर लिया तो समझ लो कि ये सबसे ईजीएस्ट है. और इससे सिंपल कुछ नहीं. सो दैट्स अ वेरी सिंपल. ये मीन्स दोनों सम कंप्लीट हुए. नेक्स्ट जो सम्स है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.